This program is sponsored by Bulbul Mustard Oil. गॉड पुनीत पता नहीं कब तक आएगी, बहुत देर हो गई है, जल्दी से आ जाए। हाय, कितना टाइम लगा दिया, कितना टाइम लगा दिया। नए सफर पे लेके चले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंतजार नहीं हो रहा। हेलो जी, नमस्कार, क्या हाल है आपके? हेलो, नमस्ते नमस्ते। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, जायका घर घर का कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल और मेरे साथ मेरी सहयोगी पुनीत। हम पहुंच गए हैं त्रिकुटा नगर, जैसे आपको पहले हमारी बातों से पता चल गया होगा। और आज हम त्रिकुटा नगर में जिनके घर आए हैं वो हैं रजनी गुप्ता जी। और ये रजनी गुप्ता जो है ये होम मेकर हैं, और होम मेकर किसी भी मामले में हैं वो कम नहीं होती हैं। और रजनी गुप्ता की रसोई में आज क्या स्पेशल होने वाला है वो जल्दी आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इनके घर एंटर होते ही जो एक अलग सी पॉजिटिविटी, एक अलग सी खुशबू, वो इतनी नेचुरल सी है, इतनी अच्छी है कि मैं आपको सिर्फ बता सकती हूँ, महसूस नहीं करवा सकती। लेकिन जो फिलहाल मुझे पर्सनली फील हो रहा है वो बहुत अलग सा है। मुझे लगता है कि पुनीत मेरी इस बात से सहमत होगी। बिल्कुल सहमत हूँ कि अलग सी ही फीलिंग आई है, और वो जो खुशबू है ना वो हमें अट्रैक्ट कर रही थी अपनी तरफ। तो आई एम वेटिंग कि हम कब इनके हाथ का स्वाद चखें। बिल्कुल रजनी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। अच्छा पुनीत, मुझे पूरे रास्ते आपकी बहुत सारी तारीफ़ करती आई, आपकी कुकिंग की, आपकी रेसिपीज़ की। तो आज हम क्या स्पेशल रसोई में बनाने वाले हैं? मशरूम का अचार। वाह, मशरूम का अचार। ये तो कुछ यूनिक सा हो मैंने गया। आपसे कहा था ना कि कहीं खास जगह पे लेके जा रही हूँ और कुछ खास ही पकेगा वहाँ जाके। वाह, ये तो हमने मतलब मशरूम की हमने सब्जियां अलग अलग सुनी हैं और स्नैक्स भी हम सुनते हैं, लेकिन मशरूम का अचार बहुत रेयर। आज मेरे ख्याल से मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। मैं भी इवन के फर्स्ट टाइम ही सुन रही हूँ। तो ये मशरूम का अचार मतलब पहले भी बनाया, और किस कहाँ से ये आइडिया आया? ये मैंने एक रेसिपी देखी थी, उसमें आया था, तो फिर मैंने बनाना स्टार्ट करा, तो फिर सबको अच्छा लगा, तो अब अच्छा, सब्जियों में बनता ही बनता है। वाह, ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है। और अच्छा, कुकिंग का शौक शुरू से है या अभी? शुरू से ही है, शुरू से ही। तो घर में कुकिंग करती हूँ, बना लेती हूँ, बच्चों को जो पसंद आए वो बोलते हैं मम्मा बनाओ। तो बच्चों की डिमांड चलती होगी कुकिंग के लिए कि मम्मा आज कोई नई रेसिपी बनाओ। गेस्ट आए तो फिर अक्सर वही बात है कि मम्मियाँ जो है ना वो इसीलिए ज़्यादा थोड़ा सा वो हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द बच्चों की वजह से, कि जो बच्चे उनको मोटिवेट करते हैं और जो डिमांड्स होती है ना वो मम्मी को और इम्प्रूव करवाती हैं कि वो नई नई रेसिपीज़ ट्राई करती रहें। बिल्कुल, मुझे लगता है एक माँ को इससे बढ़कर और कुछ खुशी नहीं मिलती जब उसके बच्चे उसकी कुकिंग की तारीफ़ करें, उसकी कुकिंग की फ़ैन बन जाएं। तो मुझे लगता है उससे बेटर एक माँ के लिए कोई और फीलिंग हो नहीं सकती। तो रजनी जी, मोस्टली ये जो नई नई चीज़ें हैं ये बच्चों की फरमाइश पे बनती हैं या खुद भी किसी दिन मन कर जाता है? देखती हूँ, रेसिपी देखती हूँ ना, फिर दिल करता है कि बनाऊँ, फिर बना के करूँगी, कैसे बनती है कैसे नहीं, टेस्ट करके फिर बताती हूँ, उनको सबको टेस्ट करवाती हूँ। हाँ, अच्छा, सबसे ज़्यादा फरमाइश कौन करता है घर में? हस्बैंड करते हैं या बच्चे करते हैं? अच्छा, बेटा। ठीक है, बेटे की फरमाइश तो माँ कभी इनकार कर ही नहीं सकती है ना। तो अच्छा, आज हम बना रहे हैं मशरूम का अचार। ये स्पेशल अचार हम लोग ज़रूर सीखने वाले हैं, आप भी सीखिए। और चलिए चलते हैं इन्हीं की रसोई में और देखते हैं कि क्या कैसा स्पेशल है। चलिए जी, मुझसे तो इंतज़ार नहीं हो रहा है, मुझसे भी तो मुझे लग रहा है कि अब जल्दी जल्दी से रेसिपी बन जाए तो हम चखें इसको। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले हम करेंगे क्या? तेल गरम करेंगे। इंग्रेडिएंट्स भी बता दें, क्योंकि हम बहुत फाइनली आपने मशरूम धो के रखेंगे। ठीक है, अब पहले आप इंग्रेडिएंट्स बताओ कि क्या क्या है। ये आ गया जीरा, ये आ गई थोड़ी सी हींग, ये आ गई कलौंजी, हाँ, ये सौंफ, ठीक है। और ये थोड़े मेथरे। अच्छा, ये मैंने लहसुन, अदरक और मिर्ची हाँ,
काट के रखा हुआ है। ठीक है। नमक, ये थोड़ी सी मिर्ची, ये लाल मिर्ची, हाँ जी, कलर मिर्च, कलर वाली मिर्ची, ठीक है, और ये हल्दी। हल्दी, ठीक है। तो ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए और ये हमारे मशरूम हो गए। मशरूम, हाँ और जी। अब मैं पहले ये सारे ये डालूंगी। ठीक है, मतलब ऑयल गरम हो हाँ, गया है ऑयल गरम और हो अब गया। ऑयल में ये जी। सारी चीज़ें, हाँ, सारी चीज़ें ठीक मैं है। डाल दूँगी। अच्छा, इनकी क्वांटिटी का क्या रहेगा वो भी ये आप दो- साथ साथ अगर बताते जाओगे तो। ये अब मैं तो दो पैकेट मशरूम के हाँ। हिसाब से मैं ये डाल रही हूँ। छोटे छोटे चम्मच हैं। अच्छा, इस चम्मच का हिसाब रखा वो मैंने। ये इन्होंने एक चम्मच जो है मतलब एक चम्मच मेथी, एक चम्मच सौंफ और ये एक छोटा स्पून जो है उसके हिसाब से डाला है। बाकी हम अपने स्वाद अनुसार तो कर ही सकते हैं इसमें। हाँ, स्वाद अनुसार। अच्छा, ये नॉर्मली मुझे लगता है हर घर में ये स्पून जो है वो मिल जाता है, अवेलेबल होता है, तो आप इसकी मेजरमेंट लेकर कर सकते हैं, ठीक है। और आपने एक चीज़ नोटिस की कि ये जो तेल बना रही है ना, ये पता कौन सा तेल है? आप बताइए जी। जी, बुलबुल का। बुलबुल मस्टर्ड ऑयल, वाह, मतलब इस रसोई में भी बुलबुल मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ होता है। अभी सिर्फ आपने नमक, मिर्च और हल्दी छोड़ के बाकी हाँ, सब बाकी सारा डाल के दिया है। थोड़ा पकेगा तो फिर- ठीक है। अच्छा, ये मसाला अब जो है वो धीरे धीरे पकने की तरफ जा रहा है, पक रहा है। अच्छा, इसके लिए बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने आपको देखा कि बहुत ज़्यादा, यानी कि गर्म करके उसको थोड़ा सा हाँ जी, ठंडा करके फिर उसके बाद ये मसाले। जी। और वैसे भी कहा जाता है ना कि आप कुकिंग में कुछ भी करें, पेशेंस जो है वो ज़रूर होनी चाहिए, और पेशेंस के बिना कुकिंग नहीं हो सकती। ये तो मेरी माँ ने अक्सर मुझे सिखाया था, और अब मैं देखती हूँ कि वाकई बिना पेशेंस के कुकिंग पॉसिबल ही नहीं है। मसाला पक गया हुआ। अब मैं डाल रही हूँ नमक, मिर्ची और हल्दी, और खटास के लिए मैं डाल रही हूँ ये खट्टा है, ये बनाया हुआ गरगल का। अच्छा, गिरगिल का खट्टा है ये। हाँ, आप विनेगर भी डाल सकते हो, कोई भी डाल सकते हो। अच्छा, अगर ये गिरगिल का खट्टा हाँ, नहीं हो आप तो वो हम डाल विनेगर सकते डाल हैं, सकते विनेगर हैं, डाल सकते हो। ठीक है। ये भाई ये डाल दिया। अब थोड़ा सा मुझे लगता है ये काफ़ी चटपटा अचार होने वाला है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा काफ़ी है, चटपटा, और मेरे तो मुंह में अभी भी पानी आ रहा है। ये अचार का नाम लो और पानी नहीं आए, ये तो सही, पॉसिबल बिल्कुल नहीं सही, है। बिल्कुल सही। लेकिन अभी तक तो मुझे जब तक खट्टा नहीं पड़ा था तो मुझे लग रहा था कि मसाले से भरे हुए कुछ हाँ, अचार, सब्जी लेकिन टाइप खट्टा ऐड होने से वो अचार का एक जो खटास वाला फ्लेवर है ना, वो अब हो गया ना। बिल्कुल। तो ये कितनी देर रख सकते हैं हम ये अचार? ये हम 15-20 दिन, बच्चे तो वो खा ही लेते हैं, उसी टाइम खा लेते हैं। तो normally लेकिन 15-20 दिन ये 15 अचार चल जाता है। ये फ्रीज में रख दो। मतलब ये इंस्टेंट है, हाँ, बनाते ही आप बनाते इसको हैं। खा सकते हो। खट्टा भी पक गया। अब मैं डाल दूँगी मशरूम। तो ये मशरूम आपने बताया कि आपने 2 पैकेट दो यानी पैकेट, कि हाँ आधा जी, किलो, दो, या अगर आधा हमें थोड़ा अचार चाहिए तो हम मतलब थोड़े- पाव थोड़े, भर में हाँ भी जी, बना सकते हैं। मतलब उसमें हमें ज़्यादा नहीं कि एज़ पर हमें अपनी क्वांटिटी के हिसाब से हम बना क्वांटिटी सकते के हैं। हिसाब से आप बना तो जो मसाले हैं वो हम मतलब बैलेंस कर सकते हैं। बहुत अच्छा। अच्छा, और कितना अच्छा कलर जो है वो आ चुका है, खुशबू तो अच्छी आ ही रही है, बट कलर भी बहुत अच्छा बढ़िया आ सा, रहा है, बहुत बढ़िया बहुत आ रहा है। अच्छा दिख रहा है। तो देखिए, हमने ना यही बात है कि ये जो जायका घर घर का हमारा जो प्रोग्राम है उसके ज़रिए हमें कितनी नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं बिल्कुल। और कितने नए जायके हमें देखने को मिल रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, नहीं तो नहीं है। आमतौर पे हम अचार देखते हैं कि बहुत टाइम लगता है, बिल्कुल, बिल्कुल। काटो, सुखाओ, फिर उसको उसको कुछ डालो, देर धूप फिर में रखो। वेटिंग पे रहो, तो इंस्टेंट अचार इसको बोल सकते ये हैं। तो मैं थोड़ा तो मैं इनसे लेके जाने वाली हूँ, बाकी अब मैं घर जाके बनाऊंगी। बट ये अब इसे मैं थोड़ा रखूँगी। ठीक है, इसको दम पे दम रखना पे है। रखूंगी। ओके। तो कितनी देर हमने इसको रखना है? ये 10-15 मिनट तक हो जाएगी। ठीक अच्छा, जब तक वहाँ पर अचार जो है तैयार हो रहा है, जो वेटिंग टाइम है, तो हमने सोचा कि उस वेटिंग टाइम को क्यों ना हम यूज़ करें। और रजनी जी की मदर इन लॉ जो है वो हमारे साथ हैं, और अभी हम जो बातें कर रहे थे रजनी जी से, हमें यही सुनने को मिल रहा था कि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से ही वहाँ तक पहुँची हैं। यानी रजनी जी के हाथ में जो जादू मैं पुनीत से पूरे रास्ते सुनकर आई हूँ, वो जादू यहाँ से निकल के वहाँ तक पहुँचा है। तो आंटी, जिस तरह से अभी मैंने सुना, आपने रजनी जी को सिखाने में ज़्यादा मेहनत लगाई या? नहीं, तो सिर्फ मैं बनाती थी तो मेरे पास खड़ी हो जाती थी, देख देख के बनाया इसने। और वो बड़ी अच्छी फीलिंग होती है ना जब बहू सास की उसमें रच बस जाती है और वो स्वाद बहू के हाथ तक पहुंच जाता है। नहीं, शुरू से जब बनाती है तो पहले मेरे को ही देती है।
अच्छा। मम्मी आप टेस्ट करो। फिर मैं टेस्ट करती हूँ, अच्छा बनाती है, जो कुछ भी बनाती है अच्छा ही बनाती है। अच्छा, इस अचार से जुड़ा हुआ कोई टिप आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करोगे? हाँ, हम ना जो इस टाइम वो गरगल वगैरह होते हैं, इसका खट्टा हम निकाल के बोतलों में डाल देते हैं। गिरगिल का खट्टा? गरगल का, जो जमीरू का, हाँ, हाँ। जो भी है हम डाल देते हैं उसमें। जब भी चार बनाने का मन करता है तो हम उसका थोड़ा डाल देते हैं, बीच थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, फिर कभी खराब नहीं होता। प्रिजर्व हो जाता है। अच्छा, अच्छा, प्रिजर्व हो अच्छा। जाता है उसको ये फिर तो बहुत कभी- बड़ी टिप है हमारे लिए। मतलब कि अगर आपके घरों में जैसे सीजनल गिरगिल जो है वो सीजनल मिलती है, तो आप उसके अचार तो आप डालिए, उसका जो खट्टा है आप उसको एक बॉटल में स्टोर कर लीजिए, लेकिन वो ख़राब ना हो तो आंटी की जो स्पेशल टिप है वो ये है कि आप उसमें ऑयल भी ऐड कर लीजिए, थोड़ा सा नमक डाल के आप उस खट्टे को स्टोर कर लीजिए। वो प्रिजर्वेटिव डाल दिया एक तरह से आपने, और आप उसके बाद कोई भी उसमें खट्टा हो गया, मतलब आपको बिल्कुल। जरूरत पड़ी तो आप वो डाल के और आपका जब भी कोई अचार खाने का मन हो तो आप वो अचार उस खट्टे में ऐड कर दीजिए, तो आपका वो खट्टा जो है आपको ऑल टाइम अवेलेबल हम होगा। सिरका कम डालते हैं, जो खट्टा ज्यादा डालते हैं। सिरका कभी कभी लाते हैं। अच्छा। जो बच्चे कोई चीज़ बनानी हो तो वो जरूरी डालना पड़े तो उसमें डालते हैं हम सिरका। हाँ, और बाकी यही चार डालते हैं, सब चार डालते हैं हम, जो भी मौसम के चार होते हैं सब डालते हैं। ये भी बहुत बड़ी टिप हमें देख। तभी कहते हैं कि बड़ों के साथ बैठने से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है, और आज ये जो वेटिंग टाइम हमने लिया उसमें हमें ये फ़ायदा मिल गया जो आपके साथ अभी हमने शेयर किया। क्या हम देखेंगे इसमें मशरूम का क्या पोजीशन है? अच्छा, इसमें तो बॉयल आ रहा है। अच्छा, पहले इसमें ना पानी नहीं था और अब ये थोड़ा हाँ ग्रेवी। जी, ये मशरूम पानी छोड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, तो अब ये थोड़ा हाँ, ये ग्रेवी थोड़ा फॉर्म में आ गया है। तो इसको कितनी देर और पकाना है हमने? टाइम लगेगा, 10 मिनट लग जाएंगे वो। अच्छा, ये चेक करने के लिए था कि किस तरह का भी कहाँ पहुँचा है वो। चलिए जी, मुझे लगता है इंतजार, वो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन यहाँ सब्र का फल खट्टा होगा। ये सब्र का फल खट्टा है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि अब आधे में पहुंच चुका है इस वक्त, और जैसे अभी इन्होंने फिर से कहा कि अभी थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, तो इतनी देर में हम थोड़ी और गप्पे लगा लेंगे मेरे ख्याल से। बिल्कुल। अच्छा, जब तक आपने ये कवर किया है तब तक थोड़ी सी बातें आप दोनों से भी हो जाएं, और अपने दर्शकों को मैं ये बता दूं कि ये जो हमारे साथ हैं ये जेठानी जी हैं और ये देवरानी जी हैं। ये देवरानी जेठानी का जो कॉम्बिनेशन है वो ये है, लेकिन आमतौर पे कुकिंग को लेके वो भी देवरानी जेठानी जब इकट्ठी हो तो एक होड़ रहती है कि मैं ज़्यादा बेस्ट हूँ या मैं ज़्यादा बेस्ट हूँ। अब इन दोनों की कहानी में इन्हीं से पूछते हैं कि ये तो बेस्ट हैं, हमें पता चल रहा है, हम देख भी रहे हैं, यहाँ पे इनका रोल क्या है और ये कैसे इनके साथ बराबर रहती हैं। तो देवरानी जी, आप हमें बताइए कि आप जेठानी जी को कैसे सपोर्ट करती हैं? इसमें मेरा रोल यही है कि इनका रोल है बनाने का, मेरा रोल है खाने का। ये वाह, डन वाह, करती है, करती है तो फिर थोड़ा मेरे को होता है कि बनाते हैं, नहीं, मैं बन गई है। मतलब ये वो सेक्शन है जहाँ से ओके होगी, फिर रेसिपी टेबल पर जाएगी और फिर बाकी सब तो खाएंगे। ये फिर आपको अप्रूव करती हैं? हाँ मतलब जी। आपकी रेसिपी की तारीफ होती है? बहुत तारीफ करती है, यही तारीफ करती है, तभी थोड़े मेरे को हौसला आता है, नई चीज़ अच्छी बनाई है तो आगे मैंने बनाना है। मतलब ये सास की तरह तो नहीं करती कि नहीं ये कम है वो ज़्यादा है। तो हमारी सास है। अच्छा, मतलब ये बहुत खास चीज़ है कि यहाँ देवरानी जेठानी का टचवुड बहुत अच्छा बॉन्ड है, जहाँ पर एक बनाता है और दूसरा फिर उसको ओके करता है, और फिर पूरी फैमिली जो है वो इकट्ठा होकर खाती है। इस तरह की फैमिलीज़ आजकल बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन अगर ऐसे बॉन्ड हों तो मुझे लगता है वो फैमिलीज़ बहुत ही बेस्ट होंगी, और तभी शायद इस फैमिली का ऑरा जो है बहुत अच्छा, एक पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा। अच्छा रजनी जी, अब हम कहाँ पहुँचे हैं? अब तो पानी बिल्कुल सूख गया और ऑयल बाहर आना शुरू हो गया है। अब तो इसका और भी कलर बहुत अलग सा, और वाकई अब तो बहुत अच्छा लग रहा है ये देखने में। तो अच्छा, बस अब आप जल्दी से इसे परोसिए ताकि हम इसका टेस्ट ले सकें, क्योंकि अब मुझसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी इंतज़ार नहीं हो रहा होगा, तो अभी हम टेस्ट करके आपको बताते हैं। वैसे आपको बता दूं कि ये जो टेस्ट की जल्दी कर रही है ना, इसका गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, बावजूद उसके ये अचार टेस्ट करने के लिए ना बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर पा रही है कि जल्दी से डाल के दे दिया जाए। वो मैं थोड़ी सी दवाई वगैरह खा लूँगी, पर इसको मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ इसमें।
तो ये रजनी जी पूरी तरह से तैयार हो चुका है। हाँ जी, ये पूरी तरह से तैयार है। और वाकई इसका कलर और ना तो बहुत ज़्यादा ऑयल लग रहा है और ना ही ऐसा लग रहा है कि इसको देख के सोचे दो बार कि ये खाना है कि नहीं खाना है। लेकिन ये कि मुझे लग रहा है ये हेल्दी ही है और कभी कभी चीटिंग हो ही सकती है। और अचार हम ज़्यादा तो खाते नहीं, थोड़ा ही खाते हैं, तो उसमें हम मतलब चल सकता है। तो अब इंतजार तो हो नहीं रहा। हमारे साथ ये जो हमारी एक प्यारी सी सहयोगी है ना, ये रुक नहीं पा रही है, तो आप जल्दी से हमें सर्व कर दीजिए ताकि हम टेस्ट करें। और मुझे लगता है हमारे दर्शक भी इंतजार में होंगे कि हम फटाफट से टेस्ट बताएं उनको। और मुझे लगता है पुनीत बहुत सारे घरों में जो है इसको पसंद करते हैं लोग। बिल्कुल, मशरूम ऐसी चीज़ है जिसको बहुत सारी बच्चे हों बड़े हों हर कोई पसंद करता है, लेकिन पहली बार अचार जो है वो हम लोग आज टेस्ट करेंगे। और और ये ना एक नई रेसिपी है, मतलब वही है कि मशरूम मेथी मटर मशरूम हो गया, कुछ मशरूम मलाई हो गया, स्नैक्स हो गए, बट ये जो चीज़ है मुझे लगता है कि बहुत ही रेयर होगी और फर्स्ट टाइम ऐसा कॉम्बिनेशन सुनने में मिला। अगर आपको भी पता है कि ऐसी कोई रेसिपी है तो हमें ज़रूर बताइएगा, बट हमारे लिए तो ये भाई यूनिक नई रेसिपी बिल्कुल। चलिए आप टेस्ट करके बताते हैं अपनी व्यूअर्स को। पहले तो मैं इसकी खुशबू लूँगी और आप ज़रा खुशबू टेस्ट करिए कि कितनी ज़बरदस्त वाकई खुशबू आ रही है। वाह, वाकई रजनी जी आपके हाथ में कमाल है, उसमें कोई शक नहीं है। और प्रॉपर खट्टा है, इसमें नमक मिर्च सब कुछ इतना बैलेंस्ड है कि अगर आप इसको खाली भी खाना चाहें तो आप खाली भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने खाने के साथ इसको खाते हैं तो आपके खाने का स्वाद बढ़ जाएगा। बिल्कुल। क्यों पुनीत? देखो मैं ना अपने आप को थोड़ा इस वक्त बिजी रखा हुआ है कि मुझे इतना टेस्ट आ रहा है ना, तो मैं कह रही हूँ मेरा टेस्ट थोड़ा सा चेंज ना हो, तो मैं इसलिए आप बातें करती रहिए, मैं इतनी देर टेस्ट लेती हूँ। लेकिन रजनी जी वाकई में काबिल तारीफ़ है, बिल्कुल बहुत यूनिक रेसिपी है और बहुत ही मज़ा आया हमें। अल्टीमेट रेसिपी। बिल्कुल, आज हम दोनों घर जाके ये ज़रूर ट्राई करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त इसको बनाने में नहीं लग रहा है और बहुत जल्दी बन गया है। जब तक आप डिनर की बाकी तैयारी करें या लंच की तैयारी करें तो आप इसको साथ साथ बना सकते हैं। और ऐसी रेसिपीज़ अगर आपके पास भी हैं तो हमारा नंबर नीचे स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपकी रसोई तक पहुंचेंगे और फिर जो स्पेशल आप बनाते होंगे वो ज़रूर हम अपने बाकी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। रजनी जी आपने बेहतरीन अचार हमें खिलाया है और ये हमारी भी किचन में आज से ज़रूर बना करेगा और हमारे दर्शक भी इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। आपने हमें ये स्पेशल रेसिपी सिखाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बुलबुल मस्टर्ड ऑयल इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर हैं और हम जिनकी रसोई में आए हैं, वैसे तो इनकी रसोई में ऑलरेडी बुलबुल है, लेकिन चूँकि हम बुलबुल हमारे साथ है और बुलबुल के साथ हम यहाँ पहुँचे हैं तो ये छोटी सी गिफ्ट बुलबुल ऑयल की तरफ से रजनी जी आपके लिए। थैंक यू। तो आज इस कार्यक्रम का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। अगली बार फिर से हम एक नई रसोई में एक नई जगह पहुंचेंगे और आपको बताएंगे कि वहाँ क्या स्पेशल हम खुद भी सीखने वाले हैं और आपको भी क्या सिखाने वाले हैं। तब तक आप देखते रहिए JK अपडेट। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। This program is sponsored by Bulbul Mustard Oil.